हेलो, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आज क्या लेकर आए हैं। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे मेरे पीछे की इमेज देखकर कि मैं आपको आज इंडियन नेवी के अंदर अगर आपका ड्रीम है ऑफिसर बनने का, तो मैं आपको एक आज ऐसी एंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं और इंडियन नेवी के अंदर ऑफिसर आप बन सकते हैं। जी हां, इंडियन नेवी ने अभी हाल फिलहाल के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं 14 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, एक नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दे जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड दैट इज बिंग अबाउट द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन इंडियन नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन और यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ इन ग्रेजुएशन। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर पर हैं या आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पेक्टिव ब्रांच मतलब जो ब्रांचेस मैं भी आपको बताने वाला हूं, तो इंडियन नेवी के अंदर आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं डायरेक्ट एसएसबी जाकर। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको एंटायर डिस्कशन बताने वाला हूं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट कब होगी, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर ये सब डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आज इस सेशन के अंदर मैं सब कुछ डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो आप ये चीज देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंटली। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल टोटल पोस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडियन नेवी के अंदर अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ओवरऑल टोटल पोस्ट कितनी है बेटा, 250 पोस्टेड रिलीज कर दी है इंडियन नेवी ने। और ये जो नोटिफिकेशन है जून 2025 का है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस तरीके से, जो वैकेंसी होती है साल में 2 बार इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालता है ग्रेजुएशन में अपियरिंग या ग्रेजुएशन पास्ड आउट बच्चों के लिए। अभी जून वाला नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 250 वैकेंसीज आपकी रिलीज कर चुका है। सो ये सब मैं बताने वाला हूं आज के इस सेशन के अंदर। और ये कोर्स कौन से कोर्स के लिए, 25th कोर्स के लिए जून 2025। फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी कब से स्टार्ट होगी, 14 सितंबर 2024 से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऑलरेडी 14 सितंबर निकल चुका है तो फॉर्म फिलिंग आपके स्टार्ट हो चुकी है, आप जा सकते हैं, है ना बेटा। सो नौसेना भारतीय या ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप जा, ज्वाइन इंडियन नेवी या नौसेना भारतीय जिसको आप बोल देते हैं उसकी साइट्स पर आप जाकर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है बेटा, 29 सितंबर 2024। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, मौका आया, अभी जाइए फटाफट फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। ये आज के लिए चले अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर है, या अगर हम लोग फीस की बात कर लेते हैं। भाई ये जो फॉर्म्स फिलिंग्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फीस इज बिंग देयर फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी, कोई फॉर्म फिलिंग्स नहीं है, याद रख लीजिएगा। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री है जून 2025 की, ये आपको समझना है। चलिए अब अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, वो चीज आपको समझनी है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कौन कौन इस फॉर्म फिलिंग करता है, ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले ध्यान रख लेना। हु कैन फिल दिस फॉर्म, याद रखना अगर आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, या आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हो, रेस्पेक्टिव फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग से हो या बीएससी से हो या बीटेक आपके पास है या एमएससी आपके पास है या एमटेक आपके पास है, कुछ भी ऐसे रेस्पेक्टिव्स आपके पास ग्रेजुएशन में स्ट्रीम्स थी, तो आप अगर फाइनल ईयर में अपीयर हो या फाइनल ईयर आप कर चुके हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, तो आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। बशर्ते अगर आप फाइनल ईयर के अंदर अभी हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फाइनल ईयर आप क्रॉस कर चुके हो तो 60% तक मिनिमम आपके होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो AICTE से एग्रीगेटेड मतलब सर्टिफाइड होनी चाहिए, है ना। तो ये याद रख लेना, काउंसिल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जितने भी बीटेक्स वाले कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जो टेक्निकल कॉलेज होते हैं, वो AICTE अप्रूव्ड होते हैं। क्या अगर आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है तो आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, ये याद रख लेना। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एनसीसी के अंदर भी होंगे और उनके पास सी सर्टिफिकेट भी होगा।
तो एक चीज तो भाई बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल क्लियर है कि एनसीसी सर्टिफिकेट्स के अंदर आपको प्रायोरिटी मिलती है, हाँ मिलती है, और ये बात नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। जो चीज मैं आपके सामने यहां लिखी है ये एंटायरली डिक्टो कॉपी मैंने नोटिफिकेशन से ही रखी है, बिल्कुल मेंशन्ड है। सबसे पहले एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए अपन बात कर लेते हैं। जितने भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 5% का कट ऑफ मार्क्स के अंदर। मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, कट ऑफ मार्क्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के अंदर या आपने अपनी कंप्लीट कर लिया कुछ भी टेक्निकल डिग्री, अभी बहुत सारे ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल देकर। आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब डायरेक्ट एंट्री में होता क्या, लॉट्स ऑफ पीपल्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट यूज्ड टू फिल द डायरेक्टली। हम लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बाई चांस हम लोग एफर्ट्स तो डालते हैं लेकिन हम लोग रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। अगर सीडीएस की बात करें, एनडीए की बात करें, एफकेट्स की बात करें, वी आर जस्ट नॉट एबल टू क्रैक द रिटर्न एग्जामिनेशन, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसके थ्रू जा सकते हैं, और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट एंट्री से बने होंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, आर्मी और नेवी के अंदर डायरेक्ट एंट्रीज होती है, तो वहां से ऑफिसर्स बने। आपका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम है आपको ऑफिसर्स बनना। तो आप ऐसी एंट्रीज भी होती है जिनके थ्रू आप डायरेक्टली बन सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट बताता रहूंगा जैसे जैसे नोटिफिकेशन आपके रिलीज होते रहेंगे कि कौन कौन से डायरेक्ट एंट्री है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपके 60% से ऊपर थे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर या ओवरऑल ग्रेजुएशन में। 10 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, एक के 80% थे, एक के 75, किसी के 72, किसी के 73, किसी के 64, किसी के ऐसे। तो इंडियन नेवी सबसे पहले पता क्या करती है, इंडियन नेवी सभी को एसएसबी के लिए नहीं बुलाती है। इंडियन नेवी खुद से पहले कट ऑफ निकालती है कि अगर जिन कैंडिडेट के इतने से ऊपर थे उनको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपकी मेल आती है आपके ऊपर जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ईमेल डाली होगी। अगर इंडियन नेवी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई, फिक्स की गई कट ऑफ से अगर आपके ऊपर नंबर है तो आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा। एसएसबी की डेट आपको अलॉट कर देंगे, वो लोग अपना आप करते हैं, आपको सेलेक्ट नहीं करनी होती, वो लोग अपना करते हैं कि आपको इस रेस्पेक्टिव डेट के अंदर एसएसबी में आपको जाना है। तो वही यहां पर बात हो रही है मिनिमम कट ऑफ। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो उसका प्रूफ आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दोगे तो बेटा आपको कट ऑफ में 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यह बात क्लियरली मेंशन है। आई होप इस 5% मार्क्स का समझ में आ गया। ठीक है, टुवर्ड्स शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर एसएसबी, ठीक है, याद रख लेना। अगर आप सी सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, इंडियन नेवल, ठीक है, आर्मी एयर विंग किसी से भी है तो बी ग्रेड, ठीक है, मिनिमम आपके पास बी ग्रेड होना चाहिए। नॉट सर्व लेस देन 2 एकेडमिक ईयर्स इन सीनियर डिवीजन, है ना, ये सब क्राइटेरिया अगर आपके पास है, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 जून 2022। ठीक है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं बहुत से बच्चे सी सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रायर डेट्स तक ही होना चाहिए, इसके बाद या इसके पहले ये याद रख लेना, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 1 जून 2022। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखना, सी सर्टिफिकेट इसी डेट तक के लिए वैलिड होगा, अन्यथा आपका वैलिड नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो सी सर्टिफिकेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन चाहिए उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया यहां पर आपको मेंशन किया। आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, आप इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के विंग, इस विंग के अंदर हो, मिनिमम बी सर्टिफिकेट हो, या आप कम से कम 2 साल के लिए एकेडमिक ईयर की अपनी सर्विस वगैरह दी है, ठीक है, सीनियर डिवीजन विंग के अंदर, तो आपको मिल जाएगा रिलेशन। ये बात यहां पर कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा, लेट होल्ड इट समवेयर, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज डाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की, कौन कौन सी फील्ड के अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं इंडियन नेवी ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जीएस बोले तो जनरल सर्विसेज बात कर रहे हैं, जिसको आम भाषा में ग्रुप ग्राउंड ड्यूटी या जो इस तरीके से आप बोल सकते हो, आम समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 56, अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है ना बेटा। अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं जेंडर, यहां पर मेल और वुमेन दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, एविएशन, किसी से भी, लेकिन बशर्ते 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। एआईसीटी से अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपके डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर अगर 1 जनवरी 2006 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं इस वाले ब्रांच में जाने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर।
एग्जीक्यूटिव में जो दूसरी है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपने देखा होगा ना, जो पायलट्स उड़ते हैं, नेवी, इंडियन नेवी के 5 पायलट्स होते हैं, उनको एयर ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल क्लियर है या नहीं। जैसे आप लोगों ने रोड नेटवर्क पे ट्रैफिक पुलिस देखी होगी, समथिंग लाइक इनका बिगर रोल होता है एयर ट्रैफिक का। कब कौन सी एयरप्लेन उड़ना है, किस तरीके से उड़ना है, वो इसके लिए 20 ब्रांच है, मेल और फीमेल दोनों इन्वाइटेड है इस पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन बीटेक आपके पास किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 60% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। एआईसीटी से आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जाना है तो आपके 60% मार्क्स 10वीं क्लास में भी होने चाहिए और 12वीं क्लास में भी कम से कम 60% है। भाई मेरे बीटेक में तो बन रहे लेकिन मेरे यहां नहीं है तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूं, ठीक है बेटा। ए मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और क्लास 12th ये होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट वैकेंसी इसके द्वारा जो आई है वो है नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है, NAOO इसको कह देता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है, मेन और फीमेल दोनों एप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। बीटेक आपके पास होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम्स, आपके पास किसी भी स्ट्रीम से बीटेक हो, 60% मार्क्स हो और आपकी यूनिवर्सिटी AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th और 12th में, और इंग्लिश के अंदर 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए क्लास 10th और 12th के अंदर। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आप हैं तो यू आर बीइंग डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। सो अभी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर 3 पोस्ट मैंने आपकी यहां पर आपको मेंशन कर दिया, फिट कर दिया, बता दिया। ये आपको समझ लेना, क्राइटेरिया है तो आप फिल कर लिए। बीटेक चाहिए मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में भी 3 किसी भी फील्ड से आपकी बीटेक हो, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपन पायलट के ऊपर। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में और वैकेंसीज कौन सी है? पायलट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए 24 वैकेंसीज यहां पर है, मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? बीई बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम के साथ, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एआईसीटी से आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। 10th और 12th में एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए। 60% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए 10th और 12th के अंदर। डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आप है तो आप पायलट ब्रांच के थ्रू जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर नेक्स्ट है लॉजिस्टिक, है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। 20 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल है। बीटेक आपके पास होना चाहिए या बीई आपके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। या और लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर आप एमबीए हैं विथ फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपकी एमबीए, या आप एमसी हैं, एमएससी हैं, या आईटी से हैं, एमएससी आईटी से हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। बीएससी बीकॉम वाले, बीएससी आईटी वाले फर्स्ट डिवीजन से होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपके पास है फाइनेंस में या लॉजिस्टिक में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या मटेरियल मैनेजमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये जो लॉजिस्टिक वाली ब्रांच है ये बीई के लिए भी है, बीटेक के लिए भी है बेटा, याद रख लेना। ये एमएससी बीएससी, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, फाइन। बीकॉम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एमसीए की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एमबीए की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब ये सप्लाई चेन में या पीजीडीए में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास फाइनेंस में, यू ऑल कैन अप्लाई इन दिस, ठीक है, मेल फीमेल दोनों। बशर्ते आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डाट एसेस भी होगा बेटा, रिटर्न कुछ नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट इसके थ्रू जो वैकेंसी है वो है नेवल आर्मेंट इंस्पेक्टरेट कैडर, ठीक है, NAIC। इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या हमें चाहिए, इसमें हमें मास्टर डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिजिक्स मतलब एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन फिजिक्स, या आप बीई हो, बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो। 60% आपके मार्क्स। अच्छा, इन सब में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस आपके सामने मेंशन्ड है। साथ ही साथ आपके 10th और 12th में कम से कम 60% एग्रीगेट और इंग्लिश में भी होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इसके लिए
2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आप है तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ये चीज आपको याद रख लेनी बेटा। आई होप यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया। सो दीज 2 वैकेंसीज बहुत अच्छी है, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। 16 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के अपन ने वैकेंसी की बात कर ली। अब ये जो 250 वैकेंसी निकली इसमें से और कौन कौन से डिफरेंट कैडर में वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर एजुकेशन ब्रांचेस भी होती है। इंडियन आर्मी का अपना एजुकेशन सिस्टम है जहां पर वो फर्दर एजुकेशन क्लास 1 क्लास 2 टाइप की एजुकेशन अपने जो ओआरएस रैंक्स के पीपल्स होते हैं, जेसीओ या फिर ऑफिसर्स होते हैं, उनको अलग अलग मतलब उनका कोर्स अलग अलग बोला जाता है, अलग अलग होते हैं। सिमिलर वे में इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी के अंदर उनका एजुकेशन भी तो एजुकेशन कोर अलग होता है ना, एजुकेशन कोर अलग, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, उसके अंदर वैकेंसीज भी आई हैं। उसके लिए क्या मांगता है, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एमएससी आपके पास हो, 60% मार्क्स हो आपके पास मैथ्स में या ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी। फिजिक्स होना चाहिए, एमएससी 60% मार्क्स हो, एमएससी आपके पास या तो मैथ्स से कर रखी हो या ऑपरेशनल रिसर्च में, और फिजिक्स आपका बीएससी में होना चाहिए। या आपने एमएससी करा 60% मार्क्स फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में, और मैथ आपके पास होनी चाहिए बीएससी में। आपने एमएससी किया 60% मार्क्स होने चाहिए, आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया और फिजिक्स आपके पास बीएससी में होनी चाहिए। ये अगर तीनों क्राइटेरिया आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन ब्रांच के अंदर। एज क्राइटेरिया क्या है, 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में। हाँ, इसके अंदर बोथ आर इनवाइटेड, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों इनवाइटेड है, ये याद रख लीजिएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है इसके अंदर। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर आप बीएससी एमएससी नहीं है, अगर आप बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हो। भाई बीटेक वालों के बल्ले बल्ले मजे मजे, हर जगह तुम आ जाओगे। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपकी होनी चाहिए, या आप एमबीए हो फर्स्ट डिवीजन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएससी आईटी से हो, फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और डेट क्या है बेटा, 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक। इसका मतलब ये वही लोग हैं जो लॉजिस्टिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वही लोग हैं बेटा जो एजुकेशन कैडर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एजुकेशन वाला भी और लॉजिस्टिक वाला भी। हाँ, यहां पर दोनों आपके यहां पर आ जाएंगे, मेल भी आ जाएगा एंड फीमेल भी आपके पास दोनों यहां पर आ जाएंगे। और ओवरऑल वैकेंसी आपके पास कितनी है, 8 वैकेंसीज यहां पर आपके पास है बेटा। This is the important thing that you all have to be remembered, you all have to be memorized. So I hope ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। एजुकेशन कैडर के अंदर बीएससी, एमएससी, एमबीए, पीजीडीएमए ये सब लोग यहां पर जा सकते हैं। आपके पास बशर्ते डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिएगा क्या वैलिड है या नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच। तो भाई अगर मैं टेक्निकल ब्रांच की बात कर रहा हूं तो टेक्निकल ब्रांच से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑफ टेक्निकल पर्संस बीई और बीटेक वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। हाँ बेटा, सबसे पहले जनरल सर्विसेज की बात कर लेते हैं जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच में आएगी। 36 वैकेंसीज हैं जहां पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन किस फील्ड में, या तो एरोनॉटिक्स में, एयर स्पेस इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमेशन, या मरीन या मैक्ट्रॉनिक्स या मेटलर्जी में आपकी हो, यही चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है, इसमें अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप जनरल सर्विसेज इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना चाहते हो तो बीटेक इन्हीं रेस्पेक्टिव फील्ड्स में होनी चाहिए। एज ऑफ क्राइटेरिया क्या है, 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आप होने चाहिए। देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस, याद रख लीजिएगा। फाइन है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जनरल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अलग से डाल दिया। अगर मैं आपकी बात करता हूं ना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांच और लॉट्स ऑफ स्कोप होता है। आफ्टर रिटायरमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप 14-15 साल, 15 साल की नौकरी, 14 साल की नौकरी, 20 साल की नौकरी करके आते हो, लॉट्स ऑफ स्कोप, बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में वहां से आने के बाद, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। 42 वैकेंसीज यहां पर है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स,
इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसे ट्रिपल ई भी कह देते हैं, या फिर जिसे ईएन ब्रांच भी कह देते हैं उस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसको ईसी ब्रांच कह देते हैं, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एईसी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये सब आपकी जो ब्रांच है पावर इंजीनियरिंग में, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई योर पोजीशन इन टेक्निकल फील्ड इन इंडियन नेवी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी होनी चाहिए, देन यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाइड वाया दिस फील्ड। टोटल नंबर वैकेंसीज ये है, ये इलेक्ट्रिकल में, यहां पर मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग वाले नहीं है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट, अब और बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच के अंदर अब कौन सी वैकेंसी है, नेवल कंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है जिसको एनए कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन हाँ सॉरी, ठीक है सॉरी, जिसको एमसी अपन कह देते हैं नेवल कंस्ट्रक्टर, लेकिन अभी इसकी कोई वैकेंसी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मैन और वुमेन दोनों मांगते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई वैकेंसी यहां पर डिस्क्लोज नहीं की है। इसमें नॉर्मली 60% अगर आपके मार्क्स हैं मैकेनिकल में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस इन सब फील्ड में अगर है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर है 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपकी है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था मैं आपको पायलट वाला एक ऑप्शन बताऊंगा, वो अभी मैं आपको पायलट वाला ऑप्शन के बारे में बताता हूं। अगर आप यहां पर देख रहे हो पायलट के थ्रू भी आप वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। पायलट के लिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो पायलट्स के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस उनके पास है, सीपीएल होल्डर्स है ऑलरेडी। तो सीपीएल होल्डर्स जो हैं डायरेक्टर जनरल्स ऑफ, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं कमर्शियल एयरलाइंस की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो इंडिया की एक अथॉरिटी है डीजीसीए जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा एक लाइसेंस आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में, दोनों डेट इंक्लूसिव है। मैं जितनी भी डेट आपको बता रहा हूं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का जन्म 2 जुलाई को हुआ है तो वो भी एप्लीकेबल है। ये मत सोचना यार मेरा जन्म तो 2 जुलाई को है, मैं एप्लीकेबल नहीं हूं। जब भी किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है, जो डेट ऑफ बर्थ में मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट जो लिखी है वो दोनों इंक्लूसिव होती है, वो दोनों आती है उसमें। अगर आपका उन डेट पर भी बर्थ हुआ है तो भी आप एप्लीकेबल हो। तो यू कैन अप्लाई फॉर कमर्शियल पायलट एंट्रीज, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो इट इज बीन जस्ट गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, और आप डायरेक्टली यहां से जा सकते हो एसएसबी के अंदर अपना परफॉर्म कर सकते हो। सो कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप लोग टेक्निकल ब्रांच जो भी जिस भी स्ट्रीम ब्रांच के लिए आप जाना चाहते हो, ठीक है, रिलीज कर दिया गया जो 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक फिल किए जाएंगे। आपको ज्वाइन इंडियन नेवी या फिर नौसेना भारती की साइट पर जाना है, वहां पर आप फिल कर देंगे। आपको जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन कर रखे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आईडी प्रूफ आप देख लीजिए फॉर्म फिलिंग करने से पहले कि आप किस कैडर में जाना चाहते हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखिए क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे फोटो आपके मांगेगा, सिग्नेचर आपके मांगेगा, आईडी प्रूफ्स मांगेगा, ये सब तैयार रखिए। दूसरा, सबमिशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार दोबारा अपने डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि आपने सही से डिटेल्स चेक किए हैं या सारे के सारे कॉलम्स केयरफुली फिल्ड किए हैं या नहीं किए। नेक्स्ट, अगर यहां पर बात करें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, अगर कोई आपसे एप्लीकेशन फीस मांगता है तो इट्स बीइंग अ फॉल्स साइट, याद रख लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद बेटा प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, दैट इज देन इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग कहां पर होगी, ट्रेनिंग आपकी अजीमला होती है बेटा, है ना बेटा, वहां पर आपकी ट्रेनिंग रेस्पेक्टिव होगी। अच्छा, एक हैंडसम सैलरीज आप ड्रॉ करोगे, इंडियन नेवी की जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर आप रिक्रूटमेंट हो जाओगे। सो इट इज बीइंग अ डायरेक्ट एंट्री, आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू द एसएसबी एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सिक्योर योर पोजीशन इन इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर, एंड बोथ मेल एंड फीमेल आर बीइंग एप्लीकेबल। तो आप देखिए आप किस में आते हैं, आप एग्जीक्यूटिव के लिए फिल करने से तो एग्जीक्यूटिव में जाइए, आप टेक्निकल ब्रांच में जाते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैच कर रही है तो आप वहां पर जाइए, और अगर आप एजुकेशन कैडर में जाना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन द एजुकेशन कैडर। हाँ, एसएसबी की बात कर लेते हैं तो डिफेंस वाला का एसएसबी मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर एसएसबी मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। So this has been all from my side from this session, और आपको ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी थी। आई होप इट्स बीइंग जस्ट गोइंग टू अ वेरी यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। काइंडली डू फिल दिस फॉर्म, और लास्ट डेट का वेट मत करिए, आज ही फॉर्म फिल कर लीजिए। जितने भी ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएटेड है वो भी।
बहुत सारी ऐसी पोस्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक और कैडर, जहां पर बीएससी वाले, बीकॉम वाले, एमएससी वाले, ठीक है, एमबीए वाले, पीजीडीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट। बाकी मैक्सिमम पोस्ट पर बीटेक वाले ही होल्डर्स अप्लाई करें। जल्दी जाइए और आज ही फॉर्म को फिल कर दिए विदाउट एनी डिले। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ लेकर आपके पास आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तगड़े रहो।